दोस्तों, आज हम बात करेंगे जेलीफिश के बारे में। जेलीफिश लगभग 95% पानी से बनी होती है। जेलीफिश की कुछ प्रजातियां 7,500 फीट से अधिक की गहराई में पाई गई हैं। जेलीफिश की कुछ प्रजातियां 8 मील प्रति घंटे की रफ्तार से तैर सकती हैं। जेलीफिश की कुछ प्रजातियां बायोफ्लोरोसेंट चमक पैदा करने में सक्षम होते हैं, जिससे उन्हें शिकार को आकर्षित करने या शिकारियों को डराने में मदद मिलती है। जेलीफिश की कुछ प्रजातियां जटिल व्यवहार प्रदर्शित करती पाई गई हैं, जैसे समस्या समाधान और निर्णय लेना। दुनिया भर में जेलीफिश की 2000 से अधिक प्रजातियां हैं। प्रत्येक की अपनी अनूठी विशेषताएं और व्यवहार हैं। जेलीफिश का उपयोग उनके व्यवहार, जीव विज्ञान और पारिस्थितिकी को बेहतर ढंग से समझने के लिए वैज्ञानिक अध्ययनों में किया जाता है। जेलीफिश के डंक से कुछ लोगों में एलर्जी की प्रतिक्रिया हो सकती है तथा जेलीफिश का डंक कुछ मामलों में लकवा का कारण भी बन सकता है। जेलीफिश की कुछ प्रजातियों में एक अद्वितीय रक्षा तंत्र होता है, जहां वे शिकारियों को उलझाने और भ्रमित करने के लिए बुलबुले के एक बादल को छोड़ते हैं। जेलीफिश अत्यधिक तापमान तथा समुद्र में गहराई सहित कई तरह की स्थितियों में जीवित रहने में सक्षम है। जेलीफिश में कोई श्वसन प्रणाली नहीं होती है। जेलीफिश का डंक बच्चों और वृद्ध व्यक्तियों के लिए अधिक गंभीर हो सकता है। जेलीफिश अपने जाल के क्षतिग्रस्त या खो जाने पर उन्हें पुनः उत्पन्न कर लेते हैं। जेलीफिश अपने वातावरण में होने वाले बदलावों के अनुकूल होने में सक्षम है, जैसे भोजन की उपलब्धता और तापमान में उतार चढ़ाव, जो उन्हें लगातार बदलती दुनिया में जीवित रहने की अनुमति देती है। जेलीफिश की कुछ प्रजातियां ध्वनि उत्पन्न करने में सक्षम होती हैं, जिसका उपयोग वे अन्य जेलीफिश के साथ संवाद करने के लिए करती हैं। जेलीफिश की कोई हड्डी, मस्तिष्क, हृदय, रक्त परिसंचरण तंत्र तथा आंखें नहीं होती हैं। जेलीफिश की कुछ प्रजातियां अपने परिवेश के साथ घुलने मिलने के लिए रंग बदल सकती हैं। जेलीफिश लगभग 500 मिलियन से अधिक वर्षों से पृथ्वी पर मौजूद हैं। जेलीफिश की कुछ प्रजातियां मीठे पानी में रह सकती हैं। जेलीफिश की कुछ प्रजातियां बहुत कम ऑक्सीजन स्तर वाले पानी में जीवित रह सकती हैं। बॉक्स जेलीफिश दुनिया के सबसे जहरीले जीवों में से एक है, जिसकी दुनिया भर में लगभग 50 प्रजातियां हैं। अब तक दर्ज की गई सबसे बड़ी जेलीफिश लॉयंस माने जेलीफिश थी, जो आकार में 120 फीट लंबी थी। यह अधिकतर ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड में पाई जाती है। जेलीफिश की छतरी के आकार का अंग मांसपेशी जैसे ऊतक से बनी होती है। जेलीफिश की कुछ प्रजातियों का उपयोग पारंपरिक चिकित्सा में उपचार गुणों के कारण किया जाता है। जेलीफिश के स्मोक को स्मैक कहा जाता है। कुछ जेलीफिश बायोल्यूमिनेसेंट होते हैं और प्रकाश उत्सर्जित कर सकते हैं। जेलीफिश स्वयं से छोटी अन्य जेलीफिश को भोजन के तौर पर खा सकती हैं। जेलीफिश दुनिया के हर महासागर में पाई जाती हैं। जेलीफिश के आहार में मुख्य रूप से जूप्लैंक्टन और छोटी मछलियां होती हैं। जेलीफिश अपने खोए हुए शरीर के अंगों को फिर से उत्पन्न कर सकती है। बॉक्स जेलीफिश की 24 आंखें होती हैं। कुछ जेलीफिश के डंक का इलाज गर्म पानी से किया जा सकता है, जो जहर को बेअसर करने में मदद कर सकता है। जेलीफिश की कुछ प्रजातियां स्वयं की क्लोनिंग करने में सक्षम होती हैं। जेलीफिश का एक दिलचस्प जीवन चक्र है, जिसमें यौन और अलैंगिक प्रजनन का संयोजन शामिल है। जीवन के चरण के दौरान जब वे पॉलिप के रूप में आते हैं, तब वे अलैंगिक रूप से स्वयं के कई क्लोन बना सकते हैं, जो बाद में यौन रूप से परिपक्व वयस्क जेलीफिश में विकसित होते हैं। जेलीफिश की कुछ प्रजातियां उभयलिंगी होती हैं, जिसका अर्थ है कि उनमें नर और मादा दोनों प्रजनन अंग होते हैं। जेलीफिश के पास कोई मस्तिष्क नहीं है, लेकिन उनके पास अल्प विकसित तंत्रिका तंत्र होता है, जिससे वे पानी का लावण्य, तापमान तथा स्पर्श का पता लगाते हैं। जेलीफिश डायनासोर से भी लंबे समय से पृथ्वी पर मौजूद हैं। जेलीफिश की कुछ प्रजातियां पारदर्शी होती हैं, जिससे वे पानी में लगभग अदृश्य होती हैं। जेलीफिश जापान, चीन और कई एशियाई देशों सहित दुनिया के कई हिस्सों में एक स्वादिष्ट व्यंजन है। हालांकि अधिकांश जेलीफिश की औसत उम्र 3 से 4 वर्ष की होती है। ये जेलीफिश अपनी उम्र की परिपक्वता तक पहुंचने के बाद अपने किशोर पॉलिप चरण में वापस आ सकती है, अर्थात प्रभावी रूप से फिर से अपना जीवन चक्र शुरू कर सकती है। यह प्रक्रिया कई बार हो सकती है, जिससे जेलीफिश अनिश्चित काल तक जीवित रह सकती है। जब यह जेलीफिश घायल हो जाती है या बूढ़ी हो जाती है, तो उसकी कोशिकाएं एक प्रक्रिया से गुजरती हैं, जिसे ट्रांसडिफरेंटेशन कहा जाता है, जहां वे विभिन्न प्रकार की नई कोशिकाओं में बदल जाती हैं। जेलीफिश को समुद्री जेली भी कहा जाता है। ऐसे ही और फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल इंटरेस्टिंग फैक्ट फ्रेंड्स को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।